प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत को आजाद कराने वाले आजाद। हमारे देश की भूमि कभी भी ऐसे वीरों एवं वीरांगनाओं से खाली नहीं रही जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। इन्हीं वीर अमर शहीदों में एक नाम है चंद्रशेखर आजाद। उनकी बहादुरी तथा निडरता को लेखक ने अत्यंत मनमोहक शब्दों में रचकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। प्यारे बाल मित्रों, यह वही चंद्रशेखर आजाद जी है जिनका नाम लिए बिना भारत का इतिहास अधूरा है। भारत की क्रांतिकारी घटनाएं अधूरी है। चंद्रशेखर आजाद जी भारत के क्रांतिकारियों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, भारत के युवकों में एक नया संचार भरा। अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने भारत के कई युवकों को एकत्रित किया। तो चलो मेरे बच्चों, हम मुड़ते हैं पाठ की ओर। पाठ में एक वाकया बताया गया, एक घटना बताई गई है। मैं आप लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करती हूँ, तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। काशीपुर के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बड़ी भीड़ लगी थी। मुजरिमों के कटघरे में एक 16 वर्ष का बालक निडर खड़ा था। जज ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने गर्व से उत्तर दिया, आजाद। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने सीना तान कर उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम क्या काम करते हो? बालक ने उत्तर दिया, भारत माता को आजाद कराने की साधना। मजिस्ट्रेट ने क्रोधित होकर कहा, ऐसे बेढंगे उत्तर क्यों दे रहे हो? क्या तुम जानते नहीं यह अदालत है? बालक तनिक भी डरा नहीं, बल्कि उसी निर्भीकता से उसने कहा, मेरे उत्तर बेढंगे नहीं है। विदेशी सरकार की परतंत्रता स्वीकार न करते हुए मेरा नाम आजाद ही हो सकता है। जब तक देश आजाद नहीं हो जाता, हमारा घर जेल खाना ही रहेगा और हमारा काम भारत माता की स्वतंत्रता की साधना करना ही है। मजिस्ट्रेट ने गुस्से में फिर पूछा, क्या तुमने सिपाहियों पर हमला किया था? आजाद कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने उसी निर्भीकता से अपना उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही शांत सत्याग्रहियों को जूते से ठोकरें मार रहा था और अपशब्द भी बोल रहा था। मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाते हुए कहा, इसे ले जाओ और 15 कोड़े लगाकर मुक्त कर दो। कोड़ों की मार खाकर बालक जेल से बाहर निकला तो शरीर से रक्त बह रहा था। जेल के फाटक पर हजारों स्त्री पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग भारत माता की जय तथा चंद्रशेखर आजाद की जय के नारे लगा रहे थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी का जीवन परिचय अब हम देखेंगे। आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भौरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। माता का नाम जागरानी देवी था। जीविकोपार्जन के लिए वे भौरा पहुंच गए थे। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब चंद्रशेखर भी उसमें कूद पड़े थे। भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स पर गोलीबारी की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के सलाहकार और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और भगत सिंह के साथ उन्होंने भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है।
वे महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा रखते थे, लेकिन एक मत उनका गांधी जी से यह अलग था कि अहिंसा का सहारा लेकर फिरंगियों को भारत से बाहर निकाला नहीं जा सकता। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटा था। इस योजना का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। चंद्रशेखर भी इसमें शामिल थे। बाद में इस डकैती के जुर्म में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा राजेंद्र सिंह लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर पुलिस के हाथ न लगे और जंगलों तथा पहाड़ों में छिपते रहे। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़े बड़े इनामों की घोषणा की, पर वे पुलिस के हाथ न आए। प्रयाग में एक दिन जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, तभी एक विश्वासघाती ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने उन्हें घेर लिया। वे एक विशाल वृक्ष की आड़ में छिपकर पुलिस पर गोलियां चलाते रहे। लगभग 1 घंटे तक मुकाबला होता रहा। अंत में जब उनके पास केवल 1 गोली बची तो उन्होंने स्वयं को मार ली और वे अपनी जिंदगी से आजाद होकर चले गए। मैं आजाद हूँ, चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। तो मेरे प्यारे बाल मित्रों, आज हमने जाना आजाद जी के बारे में। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।